Hello everyone. We were talking about mechanism of digestive system. In previous videos we have discussed about ingestion and digestion. First true process. Third process is absorption. Absorption mainly take place in small intestine. Digested food absorbed by small intestine, and this absorption process completes in large intestine. We will discuss in detail. Let's start. डाइजेशन प्रोसेस में जो एंड प्रोडक्ट था डाइजेशन का, जैसे कार्बोहाइड्रेट का था ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, सॉरी गैलेक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। प्रोटीन का अमाइनो एसिड, फैट्स का फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। These are absorbed in small intestine. और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन किस पार्ट में होता है, यानी मेजरली दीज मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब बाय इलियम। और इलियम में भी आपको पता है कि जो विलाई प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन लेयर ऑफ इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड विलाई। और विलाई में भी जो माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं उनसे इनका एब्जॉर्प्शन होता है। ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, इन्हें हम ब्रश ऑर्डर भी कहते हैं। तो मेजर जो एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका एब्जॉर्प्शन होता है। अब एब्जॉर्प्शन भी टू प्रोसेस से हो सकता है, डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जो अमाइनो एसिड्स इनका एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन किससे होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और डिफ्यूज़न से किसका होगा, जो भी फैटी एसिड्स हैं वो डिफ्यूज़न के थ्रू ब्लड में मिक्स होंगे, और वाटर, ग्लिसराइड्स, इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो होगा डिफ्यूज़न प्रोसेस से। अमाइनो एसिड और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और जो विटामिन्स हैं, सॉल्ट हैं, विटामिन्स एंड सॉल्ट, मिनरल्स, ये जाएंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है कि अगर कोई चैनल बना हो, स्पेशली कि मेम्ब्रेन में एक चैनल है कि उसके थ्रू ही कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है वो एंटर हो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, तो उसे हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स कि अगर उस चैनल से जा रहा है बट नो एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एंड डिफ्यूज़न मीन्स सिंपल डिफ्यूज़न, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, नो रिक्वायर्ड एनी चैनल। ये मेम्ब्रेन के किसी भी प्लेस से ट्रांसपोर्ट हो जाए तो उसे कहेंगे हम डिफ्यूज़न। तो अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैटी एसिड, वाटर, ग्लिसराइड मूव थ्रू डिफ्यूज़न, एंड विटामिन्स, मिनरल्स, salts move through passive transport. Now we see the process of fat absorption by diffusion. This is a cell structure having villi. This is lymph vessel. When fatty acid reacts with bile, they make a micelle formation like this. Bile and फैट ग्लोब्यूल्स, ये जो फैट एसिड के ग्लोब्यूल्स हैं ये बाइल के साथ मिलके मिसेल फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर ये जो फैटी एसिड है एंड मोनोग्लिसराइड्स, ये एंटर हुए किसमें, एक सेल में डिफ्यूज़न के थ्रू एंटर हुए। यहाँ पर
मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड मेक ट्राइग्लिसराइड्स। ये एक सेल में एंटर हुए एंड दे फॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स। कौन कौन? फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड बन गए। और यहाँ पर ER प्रेजेंट है, स्मूथ ER, दे एंटर इन स्मूथ ER। अब यहाँ पर ये एंटर हो गए ट्राइग्लिसराइड, किस में एंटर हो गए? स्मूथ ER। स्मूथ ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम। जब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते तो ये जो लेयर है, ये मेम्ब्रेन स्मूथ है, तो इसे हम कहेंगे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मेनली फंक्शन होता है प्रोटीन फॉर्मेशन करना। जब यहाँ पे ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं तो इनके अराउंड एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन लेयर फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर ये हो गई एक प्रोटीन लेयर फॉर्म। देखो ये है ट्राइग्लिसराइड्स, इनका फॉर्मेशन हुआ और इनके अराउंड बन गई ये प्रोटीन लेयर। ये है ट्राइग्लिसराइड्स अराउंड प्रोटीन लेयर। दिस इज कॉल्ड नाउ काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन अब इस सेल से आउट होंगे। जब सेल से आउट होते हैं तो एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सो मीन्स आउट, साइटो मीन्स साइट, सेल से बाहर, सेल से आउटसाइड। यहाँ पर ये सेल से आउट हो गए। ये हो गया एक्सोसाइटोसिस। एंड दीज काइलोमाइक्रोन एंटर इनटू लिम्फ वेसल। क्लियर? तो यहाँ पर फैट का एब्जॉर्प्शन किस में हो गया? लिम्फ वेसल में। यहाँ पर ये विलाय जो सेल से लिम्फ वेसल में हो गया। और यहाँ पर ये जो बाइल है फैटी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मिसेल्स। एंड दिस मिसेल फॉर्म में ही ये एंटर हुआ सेल में। और SER में एंटर होते ही ये प्रोटीन की एक कोटिंग फॉर्म कर लेता है। और जब ट्राइग्लिसराइड में प्रोटीन की कोटिंग बन जाती है तो मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन सेल से आउट होते ही एंटर होता है लिम्फ वेसल में। और यहाँ पे इस प्रोसेस को कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। इज इट क्लियर? तो ये हो गया फैट का एब्जॉर्प्शन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है वो इलियम में प्रोसीड हो जाता है। फिर जब अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो वहाँ पर ओनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। बिकॉज वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डेंस हो रहा है अनडाइजेस्टेड फूड, तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। अब हर सेल के पास में ये मॉलिक्यूल्स पहुंच गए। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? इंजेशन, डाइजेशन, और ये हो गया एब्जॉर्प्शन। अब है फोर्थ स्टेप इज असाइमिलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असाइमिलेशन? जो भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट था इंटेस्टाइन से वो ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ इंटेस्टाइन से, कहाँ पे पास हुआ? ब्लड में। अब ब्लड से जैसे ही एब्जॉर्ब हुआ ये कहाँ जाता है? सेल में। सेल में ये जो मटेरियल है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये पहुँच गया। अब इनका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनका ऑक्सीडेशन होना, यानी रिस्पायरेशन करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी। यही होता है, हम कहते हैं कि फूड इज़ ऑक्सीडाइज। वो एक्चुअल में फूड कौन सा होता है? ये वही डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट देन रीच टू ब्लड एंड ब्लड टू सेल्स। देयर रिस्पायरेशन और ऑक्सीडेशन अकर्स एंड वी गेट एनर्जी। अब यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट यूनिट में, ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं इनमें ये प्रेजेंट होता है सेल में, इनका ब्रेकडाउन हो गया।
ये स्मॉल यूनिट से ही वापस से सिंथेसाइज होकर लार्ज यूनिट का फॉर्मेशन होता है, यानी हमें और प्रोटीन भी मिलते हैं, वो फॉर्मेशन होता है लीवर में। यानी स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट का जो सिंथेसाइज होता है वो किस में होता है? लीवर में। एंड व्हाट इज़ असाइमुलेशन? असाइमुलेशन मीन्स जो ये न्यूट्रिएंट हैं ये ब्लड में पहुँचे, ये सेल में, और सेल में इनका ब्रेकडाउन हो कि हमें जो एनर्जी मिली है उसका यूज़ हम करेंगे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असाइमुलेशन। व्हेन वी यूज़ energy with the help of these absorbed nutrient, that process is called assimilation. Clear? And last step is digestion. लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया। जो सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड होता है दैट इज कॉल्ड फीसेस। दिस फीसेस इज स्टोर इन कॉलन फॉर लॉन्ग टाइम। कॉलन से ये कहाँ पास होता है? रेक्टम में। क्लियर? अब रेक्टम का जो पोर है दैट इज कॉल्ड एनस, वहाँ पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, टू टाइप्स के, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। उनके एक्शन से ये आउट होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एजेशन। जब ये रेक्टम में पास हो गया तो इसे कहेंगे हम इजेशन। इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। सो यहाँ पर हमारे ये जो मैकेनिज़्म है ये कंप्लीट हो गई है डाइजेस्टिव सिस्टम की। फर्स्ट था इंजेशन, ईटिंग ऑफ फूड एंड स्वेलिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट डाइजेशन। डाइजेशन हमने पढ़ा स्टमक में, बकल कैविटी में, स्टमक में, ठीक है, इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मेनली एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस पार्ट में? इलियम में। और जो असाइमुलेशन, सेल तक जब ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट पहुंचते हैं तो वहाँ उनका ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड असाइमुलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड था जो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर होता है उसमें से वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है, दैट इज़ कॉल्ड फीसेस। फीसेस स्टोर इन कॉलन फॉर लॉन्ग टाइम, देन दे रीच टू रेक्टम। दिस इज रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। और रेक्टम से ये एनस से आउट होता है, और एनस के पोर में टू स्फिंक्टर्स होते हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, एंड पासिंग आउट ऑफ फीसेस इज कॉल्ड एजेशन। क्लियर? नाउ वी विल सी फूड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कि कौन सी फूड की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है। तो एक ये छोटा सा टॉपिक हो रहा है, इसे देखते हैं, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इज क्वाशियोरकर डिजीज़। इट इज़ सीरियस प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। सिम्टम इज, यानी ये जो 1 to 3 ईयर्स की एज के जो चिल्ड्रन होते हैं अगर उन्हें प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिले तो ये डिजीज़ हो जाती है क्वाशियोरकर, एंड इट इज़ सीरियस प्रोटीन डेफिशिएंट डिजीज़। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ आर रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ बॉडी, क्योंकि प्रोटीन नहीं होगा तो बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। थिन लेग्स होती हैं, लेग्स लाइक मैच स्टिक, यानी कर्व्ड भी होती हैं, लेग्स होती हैं स्लाइटली कर्व्ड होती हैं और वेरी थिन। और इनकी जो बेली होती है यानी जो टमी है वो डिस्टेंडेड होता है, और ये इमोशनली डिप्रेस्ड होते हैं, ग्रोथ नहीं होती है, इनका जो ब्रेन है वो भी डेवलप नहीं होता है। तो इस डिज़ीज़ को क्योर भी कर सकते हैं टू सप्लाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट डिजीज़ इज रिकेट्स। Rickets is caused due to lack of protein, fats, carbohydrate and vitamin D. Symptoms of the disease are eyes are sunken, यानी धंसी हुई होती हैं, thin, dry and wrinkled skin, muscles are thin। और इसमें जो नॉर्मल जो चाइल्ड होता है उसके नॉर्मल वेट से 60% लेस होता है वेट, लेस देन 60% वेट, इतना, यानी फैट लेयर सीम्स टू बी एब्सेंट, ऐसा लगता ही नहीं है कि फैट्स हैं। तो रिकेट्स, दिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज मेरेस्मस और ड्राई डिजीज। क्लियर?
नेक्स्ट डिजीज इज जेरोप्थेल्मिया। जेरोप्थेल्मिया, इसमें नेम से ही पता लग रहा है, जहाँ पर भी ऑप्थेल्मिया वर्ड आ जाता है इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू आई, और आई से रिलेटेड है तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ है। इट इज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए। सिम्टम्स ऑफ जेरोप्थेल्मिया, कॉर्निया बिकम्स ड्राई, और म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है यानी लुब्रिकेशन नहीं होता, आइज बिकम ड्राई, म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम्स ड्राई। और अगर ये क्योर नहीं हुआ तो परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो इसकी डेफिशिएंसी को कैसे ठीक कर सकते हैं कि विटामिन ए जो सप्लीमेंट फूड है, कैरेट, स्पिनच, बीट रूट, अगर इस फूड को कंज्यूम करें तो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो ठीक हो सकती है। साथ साथ ही जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, टमाटो है, मिल्क है, उनको कंज्यूम करें। नेक्स्ट डिजीज इज एनीमिया। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ आयरन, यानी आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ है। और आयरन किसके लिए रिक्वायर्ड है? फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर फॉर्मेशन नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करना, तो क्या होगा? शॉर्ट ब्रीथ होगी, टायर्डनेस होगी, ब्लड प्रेशर लो होगा, यानी ये सिम्टम्स होंगे। और जो आपकी जो स्किन है वो स्लाइटली येलोइश दिखेगी, ठीक है। तो ये है, ये जो आयरन जो डेफिशिएंट डिजीज़ है, इट कैन ऑल्सो क्योर्ड बाय टेकिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच, ग्रीन वेजिटेबल, कैरेट, पोमेग्रेनेट, बीट रूट। क्लियर? अभी हमने पढ़ी थी जो क्वाशियोरकर डिजीज़, वो किससे थी? वो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ थी। जितने भी ये जो प्रोटीन डेफिशिएंट सिम्टम्स होते हैं ये या तो अफ्रीका में है ज़्यादा, और या फिर उन प्लेसेस पर जहाँ पर मेज़ जो है उसका कंज्यूम ज़्यादा होता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी जो सिम्टम्स हैं वो कहाँ पर देखे गए हैं? अफ्रीका में, यानी अफ्रीकन जो चिल्ड्रन हैं उनमें, और यहाँ पर जहाँ पर मेज़ का कंज्यूम ज़्यादा होता है। वाई? बिकॉज मेज़ में एक ट्रिप्टोफेन जो अमाइनो एसिड है वो एब्सेंट होता है, और ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड अगर एब्सेंट है तो जो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता प्रॉपरली। तो उन प्लेसेस पर ये कॉमन है प्रोटीन डेफिशिएंट सिम्टम। इसे हम बोलते हैं PEM। PEM मीन्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और मिनरल की डेफिशिएंसी से होने वाली कौन सी डिजीज़ है? सपोज कैल्शियम और फॉस्फोरस की अगर डेफिशिएंसी है, कैल्शियम नहीं है तो बोन्स जो हैं वो वीक होने लग जाती हैं, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। जो बोन्स अगर वीक हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, तो ईजिली फ्रैक्चर हो जाता है, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मीन्स उनकी जो डेंसिटी कम हो जाना बोन्स की, दे बिकम वीक, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट डिजीज इज गॉइटर। गॉइटर क्यों हो जाता है? यस, ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। और आयोडीन जो है अगर वो नहीं है, ठीक है, तो थायरॉक्सिन जो है वो हार्मोन भी नहीं बनता, क्योंकि उस हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? आयोडीन। सो नो आयोडीन, नो थायरॉक्सिन। सो वी कैन से कि थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी से भी क्या हो रहा है? गॉइटर। या हम कह सकते हैं कि आयोडीन की भी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है? गॉइटर। और जो सॉल्ट होता है, इसलिए सॉल्ट में आयोडीन प्रेजेंट होता है, यानी वी शुड कंज्यूम आयोडीनाइज सॉल्ट। तो यहाँ हमने ये फूड जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर थे। अब हम देखते हैं कि कई बार फूड जो अगर
ज़्यादा भी कंज्यूम करके जो यूरोपियन कंट्री है, आजकल इंडियन कंट्री में भी क्या हो रहे हैं कि जो चाइल्ड में ओबेसिटी हम देख रहे हैं मेनली। ओबेसिटी मीन्स एक्सेस में अगर वेट हो रहा है, ओवर वेट हो रहा है अगर चाइल्ड, ओबेसिटी इज भी क्या करता है, ओबेसिटी लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम लाइक हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, लेजीनेस, ड्राउजीनेस। यानी ज़्यादा एक्सेस में अगर हम फूड खा रहे हैं नेसेसरी, तो इट लीड्स टू ओबेसिटी एंड ओबेसिटी लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम। तो हमें क्या है, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हैविंग ऑल जो न्यूट्रिएंट्स एंड शुड डू प्रॉपर एक्सरसाइज। सो चैप्टर इज़ completed here. I will provide one chart which is related to vitamins, कि विटामिन जो A, B, C इनके कॉमन नेम क्या हैं और इनके फंक्शन क्या हैं। क्लियर? I will provide you chart. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।